जब टाइम बिल्कुल कम हो, सिर्फ 2 मिनट में, ना एक्स्ट्रा प्रिपरेशन ना ही कोई झंझट, इस सूजी हलवा प्रीमिक्स के साथ आप भी सिर्फ 2 मिनट में एनर्जी पैक्ड और मज़ेदार हलवा रेडी कर सकते हैं। तो ये रेसिपी स्पेशली परफेक्ट है बिजी मॉर्निंग्स के लिए, रमज़ान के सुहूर के लिए, नई मॉम्स के लिए और उन दिनों के लिए जब किचन में ज़्यादा टाइम देना पॉसिबल नहीं होता है। इस प्रीमिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे एक बार बनाकर 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लुबना और मैं आपके लिए आज लेकर आई हूं सूजी हलवा प्रीमिक्स की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक हैवी बॉटम पैन जिसके अंदर हम सारे ही ड्राई फ्रूट्स की और सूजी की रोस्टिंग करेंगे। और यहाँ पर हमने डाला है 2 चम्मच देसी घी। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको देसी घी ही यूज़ करना है, और अगर देसी घी नहीं है तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट जो है वो देसी घी से ज़्यादा अच्छा आता है। काजू और बादाम को हम रोस्ट करेंगे। हमें बस हल्का ही रोस्ट करना है, हमें बहुत इसको गोल्डन होने तक नहीं रोस्ट करना है। बस 2 मिनट के लिए हम इसे रोस्ट करेंगे और इसे निकाल के रख लेंगे। अब उसी पैन में हम मखाने ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने 200 ग्राम मखाने लिए हैं, इसे भी हमें रोस्ट करना है। मखाने को भी हमें 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रोस्टिंग करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा घी कम है तो हम थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे। ये जो मखाने होते हैं बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं कैल्शियम के, जो कि आपकी बोन हेल्थ को सपोर्ट करती है। तो इसे जो है आप रोस्ट करके नमक छिड़क के ऐसे भी खा सकते हैं। खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं और बच्चों को भी पसंद आते हैं। गैस का फ्लेम हमने लो ही रखा है ताकि कोई भी हमारा ड्राई फ्रूट जले ना। अब यहाँ पर ये मखाने रोस्ट हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे और अलग रख देंगे। अब उसी पैन में हम थोड़ा सा देसी घी और ऐड करेंगे और यहाँ पर एक बड़ा नारियल को हमने महीन महीन काट लिया है और इसे भी हमें रोस्ट करना है 3 से 4 मिनट के लिए। बिल्कुल लाइट सी रोस्टिंग करना है, डार्क नहीं करना है। और यहाँ पर एक अच्छा सा अरोमा आने लगेगा, तब इसे हम निकाल के एक प्लेट में अलग रख देंगे। अब हम दूसरे ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम देसी घी और ऐड करेंगे। यहाँ पर काजू बादाम को हमने फाइनली स्लाइस कर लिया है। तो इस रेसिपी में टोटल 200 ग्राम काजू लिए थे और 200 ग्राम बादाम लिए थे। तो आधे काजू बादाम को हमने ऐसे ही होल रोस्टिंग करी थी और आधे को हमने महीन महीन काट के रोस्ट कर लेंगे। इस रेसिपी में हम टोटल 400 ग्राम काजू और बादाम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा करना चाहें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में हमारे काजू बादाम होते हैं वो हमें ज़्यादा एनर्जी भी देते हैं और वो खाने में भी ज़्यादा हलवा अच्छा बनता है। 1 कटोरी के बराबर इसमें हम किशमिश भी डाल देंगे और इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसे रोस्टिंग नहीं करना है। इस रेसिपी को बनाने में हमें गैस का फ्लेम बहुत ही अच्छे से मैनेज करना है। अगर हम हाई फ्लेम पे रोस्टिंग करेंगे तो सारे ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे, उसके ऊपर ब्राउन कलर के मार्क्स आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, गैस का फ्लेम हमने लो ही रखा है। ये भी हमारा रेडी हो गया, इसे भी हम निकाल के रख लेंगे। तो अब बारी आती है मेन इंग्रेडिएंट की, जो कि है रवा। तो इसमें हम अच्छी क्वांटिटी में घी डालेंगे। तो टोटल इस रेसिपी में हमने 200 ग्राम जो है देसी घी का यूज़ किया है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हैं, आपको घी नहीं खाना है, तो आप घी की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर जो हमने घी यूज़ किया है, ना ही वो बहुत ज़्यादा है ना ही वो बहुत कम है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है इस प्रीमिक्स का। तो इसे भी हमें लो फ्लेम पे रोस्टिंग करना है। ये ऑलरेडी रोस्टेड वाली सूजी थी, लेकिन फिर भी हम इसको रोस्ट करेंगे ताकि इसका और अच्छा अरोमा और फ्लेवर आए। ये सूजी जो है वो मीडियम वाली है, ना ही बहुत फाइन है ना ही बहुत कोर्स है। अगर आप मोटे दाने की सूजी यूज़ करेंगे तो आपका जो कुकिंग टाइम होगा हलवा बनाने का वो बढ़ जाएगा। ये जो मीडियम और जो फाइन वाली होती है उससे क्या है, कुकिंग जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने मीडियम क्वालिटी की यूज़ करी है। इसे ऐसे ही हम चम्मच चलाते चलाते रोस्ट करते रहेंगे। इसको रोस्ट करने में हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे टोटल। और ये देखिए, इसको हमें जब तक भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। सारे ही इंग्रेडिएंट्स की भुनाई हो चुकी है। अब हम चलते हैं असेंबली की तरफ प्रीमिक्स की। तो सबसे पहले हमने डाल दी है सूजी एक बड़े बर्तन में। अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे नारियल कटे हुए, और इसमें हम शामिल कर देंगे काजू और बादाम। थोड़े से बचा लेंगे जो फाइनल गार्निशिंग के टाइम हम यूज़ करने वाले हैं।
मखाने आधे हम यहाँ इस तरीके से डाल देंगे और बाकी आधे रिमेनिंग जो है उसे हम थोड़ा सा चॉप करके डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच इलायची का पाउडर शामिल कर देंगे और यहाँ पर ये जो काजू और बादाम हमने होल वाले लिए थे इसे हम चॉप कर लेंगे, चॉपर में डाल देंगे और इसे कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। बस थोड़े से बचा लेंगे जो हम फाइनल गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, बाकी जितने भी हैं उनको हम चॉप करेंगे। तो हमने यहाँ पर दरदरे काजू और बादाम पीस लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से हम पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अब इसी तरीके से हम मखानों का भी ऐसे ही चॉप कर लेंगे दरदरे। ये देखिए ये रेडी हैं। इनको भी हम चॉप करे हुए काजू बादाम और मखाने को इसमें शामिल कर देंगे। तो हमारा बर्तन थोड़ा छोटा है इसलिए हम मिक्सिंग के लिए इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जहाँ पर अच्छी सी मिक्सिंग हो जाए। इसे हम सारे ही ड्राई फ्रूट्स और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये प्रीमिक्स थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसमें हम शामिल करेंगे पाउडर्ड शुगर। यहाँ पर करीब हमने 250 ग्राम पाउडर शुगर ऐड करी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कितना मीठा खाना पसंद है उस हिसाब से कर सकते हैं। शुगर की जगह आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। और भी हेल्दी वर्जन आपको बनाना है तो आप यहाँ पर इस जगह पे डेट्स भी पीस के डाल सकते हैं मीठे के लिए। इन सब की अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि शुगर और सारे ही इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिल जाएं, क्योंकि ये पाउडर शुगर है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और ये देखिए कितने आसान स्टेप्स में ये हमारा हलवा प्रीमिक्स बनके रेडी हो गया। अब हम दिखाते हैं कि आप किस तरीके से हलवा 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में हमने डाला 1 गिलास पानी और उसमें हमने कुछ डाल दी इलायची और यहाँ पर हमने सैफरन स्ट्रैंड्स भी शामिल कर दिए हैं। ये ऑप्शनल है, इससे बहुत अच्छा कलर और टेस्ट आता है। ये प्रीमिक्स के हम यहाँ पर 2 चम्मच ऐड कर देंगे। इसको चलाएंगे और ढक्कन लगा के इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुछ मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। ढक्कन हटाने के बाद एक बार इसे फिर से स्टर कर लेंगे ताकि अच्छी सी मिक्सिंग हो जाए। एक अच्छे से ग्लॉसी फिनिश के लिए हम थोड़ा सा देसी घी ऐड कर देंगे। इससे क्या है, टेस्ट भी अच्छा लगने लगता है और लुक भी अच्छा हो जाता है। और ये देखिए कितने झटपट यहाँ पर हमारा हलवा बन गया है, कोई भी झंझट नहीं। अगर आपने ये प्रीमिक्स बना के रख लिया है तो आपकी लाइफ भी बहुत ही आसान हो जाएगी। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और मज़ेदार सा हलवा बन गया। फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी भी आपकी बहुत ही बूस्ट करेगा, इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। तो चलिए इसकी सर्विंग कर लेते हैं हम। ये प्रीमिक्स इतना मज़ेदार होता है कि आप इसे रूखा भी खा सकते हैं, बगैर हलवा बनाए। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये देखने में इतना टेम्पटिंग है तो सोचिए खाने में कितना ज़्यादा मज़ेदार होगा। अगर आप नई मॉम हो या रमज़ान के लिए कोई और हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन चाहिए या बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट आइडिया, तो ये प्रीमिक्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इसे बना के स्टोर करके रख लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरेज टिप शेयर कर रही हूँ। गैस बंद करने के बाद प्रीमिक्स को कम्प्लीटली ठंडा होने दें। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना स्टोरेज के टाइम मॉइस्चर आ सकता है और आपका प्रीमिक्स जो है वो जल्दी ही ख़राब हो सकता है। तो इसलिए अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें मॉइस्चर आ रहा है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं ताकि आपकी शेल्फ़ लाइफ इसकी बढ़ जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और ऐसी रेसिपीज़ लाने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको मिलेंगी सिंपल और हेल्दी रेसिपीज़। बाय बाय, टेक केयर।